Hi everyone, welcome to my channel. And before we start anything, I just want to say a few things. In this channel, I recently realized that I was making things, I was crafting, but I was not healing myself. And I was just trying to be very busy. I was not healing my mind, I was not healing my YouTube family. Not so much, though I might be doing a little bit. So I just thought of changing everything, starting with new art therapy sessions and creating something new in crafts. New in the sense, you must have already learned all those things, but it is going to be little therapeutic. Okay, so welcome to the new era of this channel, and let's go and start the tutorial for today. That is going to be a very cute tutorial of mosaic art, which you must have already learned with all the glass and everything, but this is going to be with molded clay. So let's go. हम लेने वाले हैं फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। और ये तो आपको पता ही होगा कि मोल्डेड क्ले को कैसे यूज़ करते हैं। मोल्डेड क्ले को आपको थोड़ा सा पाउडर लेना है हाथ में, एनी टेल्कम पाउडर, एंड टेक द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ मोल्डेड क्ले। एक रेजिन है और एक हार्डनर है, तो आपको उसको दोनों को इक्वली मिक्स करना है। ये मैं ले रही हूँ रेफरेंस पिक्चर, वैसे ऐसा बनने वाला है नहीं। रेफरेंस पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट आई एम गोइंग टू मेक समथिंग वेरी वेरी वियर्ड, कुछ भद्दा सा, कुछ अगली सा मैं बनाने वाली हूँ। सो इट्स ओके, आई रियली एन्जॉयड। यू जस्ट हैव टू एन्जॉय द वर्क। आप अपना मोल्डेड क्ले लेकर के मेरे साथ आओ, मैं बहुत स्लो जाऊँगी, हम साथ बनाएंगे। तो आप इसको अभी देखो क्या कर रही हूँ मैंने उसको अपना इक्वल अमाउंट में मैंने उसको अच्छे से नीड किया है। उसमें कोई भी मार्बल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड लुक टोटली प्लेन। उसके बाद मैंने इसको रोलिंग पिन से, बेलन से उसको मैंने बेला, और अब मैं ये ले रही हूँ छोटे छोटे हार्ट्स। ये हार्ट्स मैं क्यों ले रही हूँ, हार्ट तो था ही नहीं उसमें, ऑफकोर्स उसमें हार्ट नहीं था। मैं ये छोटे वाले हार्ट के कुकी कटर्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इससे बनाने वाली हूँ उसके विंग्स। यस, उसके विंग्स बनाएंगे हम। ये थोड़ा आपको छोटा दिख रहा है स्क्रीन पे, पर ये इतना छोटा है भी नहीं। इसको बाद में हम थोड़ा सा रोलिंग पिन से और बड़ा कर लेंगे। और जो बचा हुआ हमारा ये क्ले है, इसको मैं दोबारा से, जो दूसरा बड़ा पीस था उसमें मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब आप इसको धीरे धीरे जो है वीडियो देखो, और मैंने कैसे उसको डिवाइड किया है पार्ट्स में, और उसके बाद मैंने कैसे इसको उसके बॉडी पार्ट्स बनाए हैं, उसका फेस बनाया है, और फिर उसको पेंट किया है। वो सारा कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हो, तो वो तो आपको देखते देखते समझ में आ ही जाएगा क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स तो समझा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू क्वेरीज विच मस्ट बी देयर इन योर माइंड जब हम आर्ट थेरेपी करते हैं उससे रिलेटेड, या फिर कभी भी आप ऐसे ही कुछ कुछ सवाल आपके मन में आते हैं, व्हाट इज़ आर्ट थेरेपी और क्यों हमें ये करनी चाहिए, और क्राफ्ट से हमें कैसे आर्ट थेरेपी होती है। ऑफ कोर्स लेट मी टेल यू, जो क्राफ्ट है ना हमारा, वो हमारी एंग्जाइटी को कम करता है। यू नो दैट craft always, whenever you do, it reduces your anxiety। और जब आप उसमें कलर करते हो तो कलर करने से आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो वर्क करते हैं, और आपके पॉजिटिव एनर्जी आपको रिलीज़ करते हैं और आपकी बॉडी में जाते हैं। उससे आपको क्या लगता है, यू फील रिलैक्स्ड। ठीक है, तो ये एक वजह है कि हम क्राफ्ट को भी आर्ट थेरेपी में इंक्लूड करते हैं। आप जब भी अपना आर्ट बनाते हो या क्राफ्ट बनाते हो ना, तो आपको क्या करना है, यू शुड स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर मेकिंग थिंग्स और यू आर ड्राइंग थिंग्स। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर पेंटिंग और यू आर क्रिएटिंग फीलिंग्स। यस, आप जो भी बना रहे हो वो आप अपने फीलिंग्स को बना रहे हो। पेंट कर रहे हो तो आप उसको फीलिंग्स को पेंट कर रहे हो। ओके, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्राफ्टिंग एंड रिलीजिंग? आपकी हॉबी क्यों नहीं काम कर रही है?
क्योंकि आपको डिफरेंस नहीं पता बिटवीन क्राफ्टिंग एंड रिलीजिंग। यस हमारा जो मेरा जो ब्रांड नेम है दैट इज़ कला टोकरी, और वो इंस्टाग्राम पे इसी नाम से है। यूट्यूब में तो मैंने बहुत पहले ये नाम ले लिया था, तो इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू चेंज द नेम नाउ, सो इट इज़ गोइंग टू स्टे एज माई क्राफ्ट एरिया लाइफस्टाइल। एंड हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट रिलीजिंग द नेगेटिव एनर्जी एंड क्रिएटिंग बियॉन्ड लिमिट्स। तो कला टोकरी का तो टैगलाइन ही क्रिएटिंग बियॉन्ड लिमिट्स है। तो इफ़ यू वांट टू मूव बियॉन्ड जस्ट मेकिंग थिंग्स एंड स्टार्ट फीलिंग थिंग्स, then you have to subscribe for my weekly somatic rituals. Okay, if you don't want to get subscribe to my weekly somatic rituals, you have to subscribe to the channel where every week I will be putting up a somatic ritual. What is somatic ritual? जिसमें कि आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हो, और आप जो है वो अपने माइंड के साथ एक थेरेपी करोगे विद मी। ओके, एंड देयर वी विल बी टॉकिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स एंड blend the cozy craft feel with scientific healing. Okay, it should be a visual promise of how the viewer, I mean aap, how you will feel about it. ठीक है ना? तो हम ये सब करने वाले हैं। क्राफ्ट एक्चुअली क्या है? क्राफ्ट इज़ वॉट एवर। अभी आप नॉर्मली भी कोई भी यूट्यूब चैनल में आप देखते हो कि आज ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना है, और ये इसमें से ये नया कुछ क्राफ्ट बना है। तो व्हेन यू आर वॉचिंग दैट वीडियो, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आपको बहुत अंदर से अच्छा सा फील होता है, और आपका इमीडिएटली मन करता है कि मैं भी बनाऊं। लेकिन फिर आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हो ये सोच करके कि नहीं यार छोड़ो, मैं बाद में बनाऊंगी। बट दैट इज़ नॉट द वे। इफ़ यू हैव टू हील योर सेल्फ, तो आपको फिर थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आप क्राफ्ट मत करो, ये इतना क्ले का काम नहीं करना चाहते, दैट इज़ ओके। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद ओनली मेकिंग अ स्मॉल मिनिएचर आर्ट पीस एवरी डे। आप डेली एक अपना छोटा सा आर्ट वर्क रोज़ का प्रैक्टिस का स्टार्ट करो। तो मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी शेयरिंग, आई विल try to share every day one shorts video in which I will be practicing all my art rituals for 30 seconds or maybe 60 seconds, जो कि 1 minute हो गया, या 3 minutes as YouTube has allowed to be 3 minutes video shorts video। तो वो मैं करूँगी ताकि आप मेरे साथ कर सको। Let's do one thing, let's fix a time for my video so that you can be free by then and see what is going on in the video. And in my first shorts video, I will be sharing what materials I will be using for my artwork throughout the month. So दिस इज़ जस्ट नाउ अभी ऐसे ही एज इट इज़ हमारे पास 7-8 days तो कम हो ही गए हैं, 7 days। तो टुमारो बीइंग 8th of February we will be starting from tomorrow onwards। और मैं ये अपना जो नया वीडियो मैं डालूँगी वो मैं अपने आप तो मैं कल 8 से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं जिस दिन भी डालूँगी उस दिन मैं आपको वो डेट मेंशन करूँगी कि मैं ये कल से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज तो ये आप वीडियो देख ही लोगे, एंड होपफुली कल मैं एक नया वीडियो स्टार्ट करके आपको आई विल मेंशन आई विल जस्ट राइट day 1
सो दैट डेट्स का आपको कन्फ्यूजन ना रहे. तो वी आर गोइंग टू डू फॉर 30 days. ओके, अभी मैंने थोड़ा सा नीड करके मैं इसका अभी ये फेस बना रही हूँ, और इसको क्योंकि मुझे ज्वाइन करना है मैं तो थोड़ा सा उसको रफ कर रही हूँ. ठीक है ना. तो ये हमारा स्टार्ट होने वाला है. देन वी विल बी वर्किंग ऑन 5 सोमैटिक कलर्स. ठीक है, 5 सोमैटिक कलर्स हो जाएंगे, प्राइमरी कलर्स होंगे उसमें, और फिर उसमें जो भी आपको 5 सोमैटिक कलर्स मैं आपको बता देती हूँ, मैं वो उस दिन भी बताऊँगी आपको. 5 सोमैटिक कलर्स होते हैं कोबाल्ट, एम्बर, क्रिम्सन, मॉस एंड वायलेट. ऑलराइट. तो ये सारे कलर्स जो हैं ये हमारे ब्रेन को, हमारे न्यूरॉन्स को ये कनेक्ट करेगा हमारे बॉडी से. ठीक है. तो ये सब हम एवरी डे हम लोग जो है 1 minute या मे बी लिटिल मोर हम एक आर्ट करेंगे, एंड आई विल बी यूजिंग ओनली द 5 सोमैटिक कलर्स. ओके, फर्स्ट 10 days आई विल यूज़ ओनली सिंगल कलर्स, एंड आई विल बी यूजिंग वाटर कलर्स. और अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर कलर्स हैं, लेकिन इसके बाद जब मैं स्टार्ट करूँगी वीडियो, तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ यूज़, और फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज करना और अपना सामान लेके आना, एंड देन यू स्टार्ट विथ मी, एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल टेल यू. बट टू बी वेरी open, let me tell you that I will be using for next 10 days, I will be using only watercolors. Okay. तो ये मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ. ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप अगर रोज़ ऐसे वीडियो देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है. अगर आपको चाहिए कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, एंड यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन यू हैव टू स्टार्ट विद दिस. यू हैव टू स्टार्ट विद दिस, एंड वन डे एज इट इज़ यू विल बी डूइंग इट. तो ये आप वेट क्यों कर रहे हो कि आप कल करूँगी, परसों करूँगी? डोंट डू दैट प्लीज़. When you already have someone with you, then why not do it? आप इसको स्टार्ट करो. और मैंने ये स्टार्ट करके अपनी बहुत ज़्यादा अपनी एंग्जाइटी, अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन, एवरीथिंग आई कुड हैंडल नाउ. सो आई हैव बिकम क्वाइट काम नाउ. अभी तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि वाई एम आई नॉट रिएक्टिंग फॉर सो मेनी थिंग्स. सो ये है, आप इस रिचुअल के करने से आपको एक फ़ायदा तो बहुत होगा, और वो है कि आपका जो है एक माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा. ओके, एंड यू विल लुक फॉरवर्ड टू डू समथिंग. आपको पता होगा कि आज वीडियो आने वाला है, तो आप अपने आप को रेडी रखोगे, और सब काम से फ्री होके आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ करके एक आर्ट वर्क करोगे. तो वो करने से आपको बड़ा मज़ा आएगा. I'm sure you will like it. So I will try to in first few videos, so of course I will be explaining, but otherwise I will try to just put some music for you, and maybe you can just go with the flow and make your own artwork. क्योंकि अगर मैं बहुत बोलूँगी तो वो 1 मिनट की वीडियो में आप मुझे सुनोगे, या आप कॉन्सेंट्रेट करोगे अपनी एंग्जाइटी को, अपने स्ट्रेस को, अपने रेस्टलेसनेस को दूर करने में. तो इट विल बी बेटर इफ़ यू जस्ट वर्क विद मी, एंड सी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कलर ऑफ द डे, which color your brain needs that day, and why it needs, I mean, why your brain needs that color. So basically that is going to be curiosity. So you will have to listen to everything, and then we will be starting. Actually ज़्यादा करके मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को मैं आइस मेल्टिंग का से रिलेटेड ही एक स्टार्ट करवाऊँगी वीडियो, and that is going to be little different. So we will try to do that. Okay, तो अभी ये coming back to my video, ये मैंने उसका फेस भी बना दिया है. अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर उसका एक हेड गियर बना रही हूँ, और इसके बाद हम इसको
वीडियो ये काफ़ी लंबा बन गया है, मगर यू कैन ऑलवेज जस्ट प्ले द वीडियो एंड while watching you can do your some other work. और एक बारी आप जब सीख जाओगे तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है. Okay, and of course I want to share one more thing that I have completed my Fevicryl Hobby Ideas Teachers Training course, and I will be taking very frequently, I will be taking some workshops live and of course some online also. So if you are keen in joining my WhatsApp group, please go to my Instagram channel, and there you can DM me, or you can put a comment here on the comment box, and let me know if you're interested. So I have my own group. My Instagram channel is already pinned in my YouTube channel. You can go and see in the about of this channel and you will find it. I will let you know. And अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल का नाम है कला टोकरी, कला KALAA, कला टोकरी. और आप वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और DM करें, तो I will get back to you. Do you know, sometimes emotions are really hard to explain. We don't always have the language for what we are feeling. Especially जब आपको कुछ पेन हो, या आप confused हो, या over excited हो. That is the reason why we do art therapy. आर्ट थेरेपी एक फॉर्म है साइकोथेरेपी का दैट यूजेस क्रिएटिव एक्सप्रेशन टू हेल्प पीपल एक्सप्लोर इमोशंस एंड रिड्यूस देयर स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मेंटल वेलबींग. और ये सब करने के लिए ना आपको एक आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है. तो आज मैं आपसे थोड़ा सा आर्ट थेरेपी के बारे में बात करूँगी, एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स and who it helps and why it's such a powerful tool for healing. Art therapy क्या है? What is art therapy? Art therapy is a mental health practice, and that combines psychology and creative process. It's a guide to heal your mind. It is done with a form which is guided by a trained art therapist, that is me. And I will be helping all of you, or I help generally all the individuals to express themselves through art materials, जैसे कि drawing भी हो गया, painting भी हो गया, collage work हो गया, sculpture भी हो गया, जैसे मैं अभी ये बना रही हूँ clay का, और इवन डिजिटल मीडिया ऑल्सो हम कर सकते हैं. आपको क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना ना, कि आर्ट थेरेपी इज़ नॉट अबाउट मेकिंग गुड आर्ट. मैं ये बार बार कह चुकी हूँ, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग गुड आर्ट. इसमें कोई आपको ग्रेडिंग नहीं देने वाला है, आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको कोई प्रेशर नहीं देगा कि आप टैलेंटेड हो कि नहीं. द फोकस इज़ ऑन द प्रोसेस, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. ये आपका आर्ट फॉर्म जो है, ये आपका फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. कुछ लोगों के लिए क्या होता है, इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ देयर फीलिंग्स, बजाय कि बताने की कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, या मैं आई डोंट लाइक इट. और कुछ लोगों के लिए आर्ट जो है वो अपने आप को डिस्कवर करने के लिए होता है, अपने इमोशंस को डिस्कवर करने के लिए. उनको पता ही नहीं होता कि वो इतने एक्सप्रेसिव हैं. आर्ट थेरेपी हम 1-to-1 भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं.
आर्ट थेरेपी जो है आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, कम्युनिटी क्लिनिक्स में, प्राइवेट प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है. आई डोंट नो, सम पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. आई डोंट नो व्हाई. ओके, आपको पता है आर्ट थेरेपी कैसे काम करता है? सबसे पहले जैसे ही आप कोई आर्ट क्रिएट करते हो, इट एक्टिवेट्स द पार्ट ऑफ योर ब्रेन लिंक्ड टू इमोशन, मेमोरी एंड सेंसरी एक्सपीरियंस. ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जो कि ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर चुके हैं. जो उनका ट्रॉमा होता है वो एक ब्रेन के किसी पार्ट में स्टोर्ड होता है, जिसकी वजह से उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के. तो ये दैट इज़ द रीज़न वाई आर्ट थेरेपी इज़ सो हेल्पफुल. फिर आपको जब आप आर्ट क्रिएट करोगे, या आर्ट मीन्स इट नॉट नेसेसरी पेंटिंग, क्राफ्ट जैसे मैं ये कर रही हूँ ये भी करोगे, तो आपके रिपीटेड मोशंस जो होंगे ना, जैसे कि उसको बार बार नीड करना क्ले को, पेंटिंग को बार बार कलरिंग यूज़ करना, शेपिंग देना क्ले को, वो सब आपकी जो एंग्जाइटी है ना उसको आप कम करेगा और आपके इमोशंस को रेगुलेट करेगा. इट्स सिमिलर टू माइंडफुलनेस. आप जो भी हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को फोकस रख रहे हो, इसका मतलब ये होता है. ठीक है ना? और जब आपका आर्ट बन जाता है तो उसके बाद फिर आपका डिस्कशन होता है आपके थेरेपिस्ट के साथ. तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट द आर्ट वर्क, हाउ डिड यू फील लाइक मेकिंग दिस, एंड वॉट एवर, हाउ डिड यू कनेक्ट विद दैट. मतलब कुछ ऐसे. अभी जो मोस्ट पावरफुल थिंग है आर्ट के बारे में वो मैं बताती हूँ आपको. ये जो है हम लोग इसको एक्सक्लूसिवली, मतलब ये हमारा आर्ट थेरेपी जो है इट इज़ यूज्ड फॉर चिल्ड्रन जो कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना वर्बली, उनके लिए यूज़ होता है. फिर टीनेजर्स के लिए होता है जो कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी एंग्जाइटी और अपने स्ट्रेस को डील कर रहे होते हैं. फिर कुछ एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है जो डिप्रेशन में है, जो ट्रॉमा जिनको हो चुका है, या फिर ग्रीफ में है, एंग्जाइटी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई अब तो हमारी लाइफ ख़त्म हो रही है, क्या बचा है, वो सब, उन सब के लिए आर्ट थेरेपी यूज़ होता है. और फिर कुछ लोगों के लिए जो जिनको क्रोनिक डिसेबिलिटीज़ है, जैसे कि इलनेस हो गई है, डिसेबिलिटी जो भी है. फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, ओल्डर एडल्ट्स. तो ये सब जो है थेरेपी जो है हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये आपके इमोशनल डोर्स को खोले और आपके वर्ड्स ही कोई नहीं, आपको वर्ड्स दे, और खाली जो वर्ड्स ही एक्सप्रेस करते हैं उसके अलावा. तो इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में. तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज़ आर्ट थेरेपी. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद ऑल माय थेरेपी सेशंस वेरी सून, एंड विल बी डूइंग सम लाइव सेशंस टू. और ये मेरा कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट, और इसके आगे मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूँगी, जो कि मैं एक शॉर्ट्स का वीडियो बनाने वाली हूँ, और आप अपने मटेरियल के साथ रेडी रहना. टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय.